आज का सेशन हमारा है एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करने के हवाले से और एग्जिस्टिंग वेरिएबल को रिप्लेस करने के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई स्टेटा के अंदर न्यू वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है जनरेट। GENERATE। जनरेट के बाद हमने एक स्पेस देनी है और न्यू वेरिएबल का नाम लिखना है। अब कोई भी नाम दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इक्वल साइन और नई वैल्यू। अब नई वैल्यू वो लॉजिकली कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई नंबर हो सकता है, और कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इस जनरेट के साथ न्यू वेरिएबल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी सिर्फ जन लिखा है। जनरेट की शॉर्ट फॉर्म हम जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू वर वन हमारे पास इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वेरिएबल वन जनरेट हो जाएगा। और अब आप अगर देखें तो हमारे पास एक न्यू वेरिएबल वन नाम के साथ क्रिएट हुआ है, और जो कि 4 है। 12/3 यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें तो हम बाकी भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो देखने वाली है कि अगर लेट्स से हम एक जेंडर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम उसको सिर्फ देंगे फीमेल, तो जब भी हमने टेक्स्ट को इंटर करना है तो उसके लिए हमने डबल कोट्स यूज़ करने हैं, सिंगल कोट्स भी यूज़ नहीं करने। तो ये करेंगे और हमारे पास वेरिएबल व्यू में ये हमारे पास जेंडर जो है वो फीमेल के इक्वल आ गया है। और अगर हम किसी वेरिएबल को रिप्लेस करना चाहें, यहाँ से चले हम फीमेल को जो जेंडर है उसको रिप्लेस करते हैं, उसके लिए रिप्लेस कमांड ही यूज़ होगी। तो न्यू वार वन, सॉरी ये जेंडर है, जेंडर इक्वल मेल। एंड अब हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं जेंडर किसके लिए, मेल। लेट्स से हम चाह रहे हैं कि इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो वो 37 रियल चेंजेस आ गई। और अब हम देखते हैं कि उसमें क्या हमारे पास आया है। अब ये देखिए कि कुछ मेल और कुछ फीमेल हमारे सामने आ गए हैं। तो जब भी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ, टेक्स्ट वेरिएबल के साथ कोई चेंजेस करनी है या क्रिएट करना है तो हमने कोट्स यूज़ करनी है। अगर लेट्स से हम इक्वल इफ कंडीशन में भी यूज़ करते हैं तो हम चाह रहे हैं कि रिप्लेस जेंडर इक्वल वन इफ जेंडर इक्वल मेल। तो यहाँ पे भी हमने डबल कोट्स ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे अब ये देखिएगा कि हमारा वेरिएबल जो था वो टेक्स्ट वेरिएबल था, स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसमें हमने वन इंटर किया एज अ नंबर तो उसने हमें एरर दे दिया। तो इसको भी अगर हमने इंटर करना है तो इसके लिए भी हमने डबल कोट्स लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल जो स्टोरेज है उसकी वो टेक्स्ट में है। अब हमारे पास ये चेंजेस आ गई हैं। और अगर हम यहाँ से एडिट व्यू में देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे हमारे पास मेल की जगह पे वन आ रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर हम कोई न्यू वेरिएबल एक क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें प्राइस की ग्रुपिंग है, तो प्राइस ग्रुप के नाम से हम पीजी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू इक्वल टू वन इफ प्राइस इज ग्रेटर देन, बल्कि हम इसको अभी लेस देन करते हैं, 4000। ठीक, 63 मिसिंग वैल्यूज
फिर हम इसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस पीजी इक्वल टू, क्योंकि अब हम उसी वेरिएबल को पीजी को ही करना चाह रहे हैं, तो टू वैल्यू हम उनके लिए देंगे जो लेस देन 4 नहीं है बल्कि 4 to 6,000 है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4,000, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई अगर वैल्यू 4,000 की इक्वल भी आ जाए तो उसको भी शामिल कर लें और उससे बड़ी। एंड हम कंडीशन देते हैं, एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन एट अ टाइम अप्लाई होती हैं। आर को भी हम आगे चल के देखते हैं। तो जब एंड हम देखेंगे तो प्राइस इज लेस देन 6,000, तो ये हमने दो कंडीशन अप्लाई की हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि 40 रियल चेंजेस, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन प्राइस 4,000 और लेस देन बाकी। और फिर हम इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल टू 3, और इस दफ़ा प्राइस हम ग्रेटर देन इक्वल टू रखेंगे 6,000 और प्राइस इज लेस देन 10,000। तो हमारे पास 13 वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, और अब हम जो करेंगे वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। हम तमाम वैल्यूज़ को 4 के अंदर ले आएंगे, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे 4। तो ये 10 रियल चेंजेस। तो अगर हम इसको टेबुलेट करते हैं पीजी को, तो ये देखिएगा हमारे पास 11 ऐसी वेरिएबल्स हैं, 11 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 1 पे हैं, यानी कि लेस देन 4 हैं। फिर 40 ऐसी हैं जो 4 to 6,000 है। फिर हमारे पास 6,000 to 10,000, हमारे पास 13, एंड देन अबव हमारे पास 10 वैल्यूज़ है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इसके कोई बाद में चार्ट से ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए इस तरह की ग्रुपिंग या कोडिंग आसान रहती है। ये तो होगी हमारे पास कि हम इन चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक और जो टेक्निक होती है इसी तरह से ग्रुपिंग करने के लिए, वो ये होती है कि आप पहले समराइज कर लें प्राइस को, और उसमें आपने डिटेल ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे कॉमा नहीं बल्कि हमारे पास पे डॉट नहीं कॉमा होगा। तो अब देखिएगा आपके पास अच्छा, एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास 25 जो वैल्यू है वो 4,000 कुछ है, फिर 58 5,000 कुछ है, फिर 75 पे 6,342 है, और लास्ट में हमारे पास आए। तो इन जो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, इन तीन को यूज़ करके भी हम अपने वेरिएबल को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में, या हम परसेंटाइल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम उससे ज़्यादा ग्रुपिंग करना चाह रहे हो। तो ये हमारी चॉइस पे होती है और हमारी नीड पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो एक आर के लिए कमांड यूज़ होती है वो स्लैश होती है, यानी कि स्ट्रेट। तो उसको हम आगे चल के देखते हैं। और अभी के लिए हम एक चीज़ जो देखेंगे वो ये है कि अगर हम किसी और वेरिएबल की बेस पे कुछ वेरिएबल क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे करने हैं। देखते हैं कि जन हम एक स्क्वायर ऑफ प्राइस अपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। इसके लिए आप अंडरस्कोर प्राइस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेम जो आपको सूटेबल लगे, इज इक्वल टू प्राइस, एंड देन ये आप टू, तो ये आपके पास प्राइस स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जी प्राइस स्क्वायर, बल्कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे अभी। प्राइस स्क्वायर हमने लेना है इफ जेंडर इक्वल्स 1। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि ये क्यों एरर आया है। तो अगर आपने समझ लिया कि ये एरर क्यों आया तो वेरी गुड। अगर नहीं आया तो ये इशू ये है कि हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में लिया हुआ है जेंडर, उसको हम डबल कोट्स देंगे तो तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ज़ीरो रियल चेंज।
ठीक। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वैल्यूज़ एग्जैक्टली वही आ रही हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्यूब के बजाय स्क्वायर के बजाय क्यूब करता हूँ, तो आपके पास 37 रियल चेंजेस आ चुकी हैं। बात क्लियर है कि यहाँ पे जब भी आप कोई इस तरह की ऑपरेशन करना चाहें, तो आपने टाइप को माइंड में रखना है, और इफ कंडीशन के बाद आप डबल साइन यूज़ करेंगे एंड के लिए। एंड की सिंबल यूज़ की जाती है। फिर हम आगे चलते हैं कुछ एडवांस क्रिएशन की तरफ, और उस एडवांस क्रिएशन में हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है ईजेन। ईजेन के अंदर जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्राइस टोटल, टोटल प्राइस का, और उसको हम नाम दे देते हैं टीपी। तो ये टोटल इनटू प्राइस। और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हुआ है। ये देखिएगा कि ये टोटल प्राइस हमारे पास क्रिएट हुआ है, और वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइस का जो टोटल है वो हमारे पास सेम है, वो कहीं पे चेंज नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो प्राइस की आ रही है। फिर अगर हम इसका मीन लेना चाहें, तो मैं भी इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ई जेन आप यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस टोटल को हम करते हैं मीन के साथ। सॉरी, ये फंक्शन मीन इसमें नहीं है, तो ईजेन मीन ऑफ प्राइस, तो ये हमारे पास प्राइस मीन आ जाएगा। ये 6165। फिर इसी तरह बाकी हम कुछ और भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम प्राइस का मिनिमम लेना चाह रहे हो, ईजेन मिनिमम ऑफ प्राइस, and that's equal to mean and then price। और जो बेस्ट नेमिंग नेमन के लिए है वेरिएबल नेम करने के हवाले से, तो आप उसको सेपरेट कर लें बाय अंडरस्कोर। तो ये हमारे पास जनरेट हो गया। फिर अगर आप इसमें मैक्सिमम लेना चाह रहे हो, तो मैक्स है। ये तो हमारे हैं कि इस तरह से अगर हम वेरिएबल किसी को करना चाह रहे हो तो हम कैसे डील करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। लेट्स से हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें यानी काउंट का फंक्शन यूज़ होगा। फिर आपके पास एक कहीं पे आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को। लेट्स से आप चाह रहे हैं नेम को, जो हमारे पास मेक है, उसको और प्राइस को इकट्ठा करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो हम ई जेन make underscore price is equal to concat, एंड देन हम दे देंगे make price। सो इनवैलिड सिंटैक्स है, कॉमा देना है, या यस कॉमा नहीं है, इसको हम देखते हैं। अब ये देखिएगा प्राइस में के साथ हमारे जो ओवरऑल वैल्यू है वो मिक्स हो गई है। और इसी में अगर हम चाहें, हम इसको अभी ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप MAKR अंडरस्कोर प्राइस। तो हम इसको दोबारा से जनरेट करते हैं, और हम चाहते हैं, बल्कि इस टाइम हम MAKE लिखेंगे, लास्ट टाइम भी मिस्टेक थी। और हम चाह रहे हैं कि इसको हम सेपरेट करें थ्रू सम ऑब्जर्वेशन कह लें। ऑब्जर्वेशन तो नहीं, कोई करेक्टर्स है, उसके लिए आप डैश भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं तो ये अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं प्राइस और मेक की, वो सेपरेटेड है। इसी तरह अगर आप ड्रॉप मेक की ई है और हम इसको बजाय इसके डैश के हम सिर्फ एक सिंपल स्पेस भी दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है कि आप इसको किस तरह से लेना चाह रहे हैं। फिर एक इसके अंदर कमांड यूज़ होती है जेन एफ नेम, यानी फर्स्ट नेम के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वेरिएबल, और वर्ड MEKE मेक और देन 1। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, AMC है। तो ये देखिएगा हमारे पास AMC और ये बाकी जितने भी हैं ये उनके फर्स्ट वर्ड को हमें शो कर रहा है। अगर इसी तरह हम सेकंड वर्ड चाह रहे हो तो वो सेकंड वर्ड भी हमें दे देगा। अगर किसी एक टेक्स्ट में एक से ज़्यादा वर्ड हैं और आप चाह रहे हैं उसमें से लास्ट, तो आप लास्ट भी उसमें से ले सकते हैं। दैट्स अप टू यू। फिर हम चाहते हैं कि जी हमारे पास ये, तो हम जो ऑपरेशन अभी कर रहे हैं ये है कॉलम पे, कि कॉलम वाइज अगर हम चीज़ें करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और लेट्स से हम चीज़ों को करना चाह रहे हैं रो में मतलब 5-6 कॉलम्स हैं उनका हम टोटल चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यही ई जेन यूज़ करेंगे और हम रो टोटल, ठीक है, ये वेरिएबल नेम मैं दे रहा हूँ। आप अपने लिहाज से वेरिएबल नेम ले सकते हैं, रो टोटल। और अब जितने भी वेरिएबल्स को हम यहाँ पे सम करना चाह रहे हो तो वो ले सकते हैं। लेट्स से मैं प्राइस और ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनका टोटल लेना चाह रहा हूँ। मेक प्राइस, मेक नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये भी नहीं आएगा। हमारे पास प्राइस आ जाएगा, MPG आ जाएगा और माइलेज आ जाएगा। ये अब देखते हैं कि 4124, तो हमारे पास प्राइस कितनी है वेरिएबल की, 4099 प्लस 22, 4121 एंड प्लस 3, 4124। तो इसी तरह से आप इसका टोटल ले सकते हैं। आप लो रो की एवरेज भी ले सकते हैं, रो मीन। उसके लिए यहाँ पे हम वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं ये। और इसके अलावा आपने खुद से ट्राई करने हैं रो मैक्स, रो मिसिंग वैल्यूज़। उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो ROWMISS है। एंड नॉन मिसिंग के लिए है रो नॉन मिस। तो आपने इनको चेक करना है कि आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स की नॉन मिसिंग कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं या मिसिंग वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इस चीज़ में कंसर्न होते हैं कि हमारे पास ओवरऑल कितने वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मिसिंग आ रहे हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम ड्रॉप कर देते हैं। इस हवाले से ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो चलिए कुछ मज़ीद वेरिएबल क्रिएशन के हवाले से देखते हैं। फ़र्ज़ करें जी आप किसी ऐसे डाटा सेट पे काम कर रहे हैं, कोई क्रॉस सेक्शनल डाटा है कोई भी, जिसमें आपको एक वेरिएबल चाहिए इंडेक्स के नाम से या सीरियल नंबर चाहिए। तो उसके लिए आप ये चीज़ें मैं कुछ ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। तो उसमें आप सीरियल नंबर के वेरिएबल नेम देन इक्वल के बाद आपने देना है अंडरस्कोर एन। स्मॉल एन अगर आप देंगे तो वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 1 देगा, सेकंड को 2, थर्ड को 3, इस तरह से चलते चलते लास्ट ऑब्जर्वेशन को लास्ट
नंबर दे देगा। तो ये बाय वन, यानी कि वन प्लस होता जाएगा ईच रो पे। और अगर आप ओवरऑल चाह रहे हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, तो आप अंडरस्कोर कैपिटल एन से ये जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो सीरियल नंबर था उसको रिप्लेस कर दिया विद कैपिटल एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये दोनों सूटेबल हो सकते हैं कुछ कंडीशंस में। तो हो सकता है अभी आपके लिए ये चीज़ें उतनी क्लियर ना हो कि कौन सी कंडीशन में ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप किसी डाटा सेट पे काम कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। फिर इसके बाद हम एक नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट देखते हैं वो है कि बाय बाय के साथ एक्चुअली हम वेरिएबल को सॉर्ट करते हैं। जैसे बाय के बाद जो वेरिएबल हमने जिस वेरिएबल के साथ सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग यानी कि हमने उसकी तरतीब लगानी है, अरेंजमेंट करनी है। तो अगर आपका वेरिएबल कोई मिक्स में है और आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, बाय के बाद एक ऐसा वेरिएबल आप देंगे जिससे आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद रिप्लेस करके आप या जनरेट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोनों कमांड्स यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे। तो जब आप जनरेट या रिप्लेस करेंगे सीरियल नंबर और हमने एन को किया है, तो अब ये क्या करेगा कि पहले जो फॉरेन के फर्स्ट कैटेगरी होगी उसके लिए वन टू एन करेगा। जैसे कि हमारे इस कैटेगरी में फॉरेन के अंदर हमारे पास जो कैटेगरी वन है वो 52 ऑब्जर्वेशन हैं, तो ये फर्स्ट वन से 52 तक जाएगा। फिर जो सेकंड कैटेगरी है उसके लिए वन से 22 तक जाएगा। तो आप ये इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। और एक और वेरिएबल हमारे पास है जो बाय पीजी, यानी कि हमने पीजी जो प्राइस ग्रुप पहले क्रिएट किया है, तो अगर हम उससे करना चाहें तो उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं कि हम इनको सॉर्ट करके, तो अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी प्राइस ग्रुप के अंदर उन सब के लिए ये अलग अलग से सीरियल नंबर, इंडेक्स नंबर क्रिएट करेगा। तो आपने इसको चेक करना है कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जब हम जनरेट कमांड यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम उस वेरिएबल की कैटेगरी जो है वो स्टोरेज कैटेगरी या टाइप आप उसको कह लें, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वाई वेरिएबल क्रिएट किया दैट्स इक्वल टू वन, और हमने उसको जो टाइप दी है वो बाइट है, ठीक, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा डिजिट्स नहीं हैं, जस्ट वन डिजिट है, तो हमने उसको बाइट दे दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी बहुत ज़्यादा डिजिट्स है, 10-20 हैं, तो आप उसको उस हिसाब से जो कैटेगरी है, टाइप है, वो असाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने आज के सेशन में देखा कि हम किस तरह से न्यू वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं विद इन स्टेटा, जैसे मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, रो सम, इस इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल क्रिएट करते हुए हम उनकी टाइप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ये फ्लोट होना चाहिए, ये किस तरह से। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली फोरम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।